हाय दोस्तों, नमस्कार। केआर शिक्षा के इस नए वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग प्रधान शिक्षक 1 टू 8 की तरफ अगला कदम बढ़ाते हुए आज जानेंगे रसायन विज्ञान से जो संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों को इस परीक्षा में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और 25 प्रश्न है। देखते हैं आप लोग 25 में से कितना प्रश्न का आंसर दे पाते हैं। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, रसायन के हम लोग 25 प्रश्न देखेंगे। इससे पहले आप लोगों से एक काइंडली रिक्वेस्ट है, हार्डली रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के जो भी प्रश्न आपको इस चैनल पर आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 25 प्रश्नों में से शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। शुष्क बर्फ जो है किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ जो कहा जाता है दोस्तों, वह क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न है, लाफिंग गैस किसको कहा जाता है? कौन से गैस को लाफिंग गैस भी कहा जाता है? तो हम लोग देखते हैं इसका उत्तर क्या है। लाफिंग गैस जो है N2O अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? विद्युत बल्ब जो हम लोग घर में बल्ब का प्रयोग करते हैं, बिजली वाले बल्ब, उसमें जो है कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो विद्युत बल्ब में प्रयोग की जाने वाली गैस का नाम है दोस्तों ऑर्गन। कौन सी गैस होती है? ऑर्गन गैस का प्रयोग जो है विद्युत बल्ब में की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न जो है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें निकलती है, उसमें उसको अवशोषित करने वाला जो है, उसको क्या कहा जाता है? कौन सी परत है जो इसको अवशोषित कर लेती है? कौन सी गैस है? तो इसमें देखिए ओजोन परत है। और ओजोन नामक गैस जो होता है वह इस परत जो है उसमें पाया जाता है, जो इस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। रेफ्रिजरेटर जो हम लोग घर में प्रयोग करते हैं, फ्रिज है ना, फ्रिज में जो है ठंडक जो प्रदान किया जाता है, ठंडक प्रदान करने के लिए कौन सी यौगिक का उपयोग किया जाता है? किस यौगिक का उपयोग जो है उसमें ठंडा करने के लिए किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में जो है फ्रीऑन नामक जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसको कहा जाता है। इस यौगिक का इस्तेमाल करके हम सभी पदार्थों को जो है उसमें जो भी चीज़ हम रखते हैं वो ठंडा ही रहता है, खराब नहीं हो पाता है। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नारंगी और नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। देखिए, यह नारंगी और नींबू जो है दोनों खट्टे पदार्थ हैं। तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। नारंगी और नींबू की जगह दूसरा चीज़ दे दिया जाएगा, और वह जो खट्टा होगा उसमें किस तरह के जो है अम्ल पाए जाते हैं? तो इस तरह के जो होते हैं पदार्थ, उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बढ़ते अपने सातवें प्रश्न की तरफ। वायुयान के टायरों तथा गुब्बारों में भरने के लिए प्रयुक्त गैस को क्या कहते हैं? यह कौन सी गैस होती है? वायुयान का जो टायर होता है और साथ ही साथ जो गुब्बारा होते हैं, जो उड़ने वाला गुब्बारा होता है, उसमें किस तरह की जो है गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है हीलियम नामक गैस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, हीलियम नामक गैस का प्रयोग किया जाता है वायुयान के टायर और गुब्बारों में भरने के लिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की तरफ। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? देखिए, अभी हम लोग जो ईंधन का उपयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोल है, ये सब जीवाश्म ईंधन है और जो लिमिट मात्रा में है। तो भविष्य में कौन सा ईंधन जो है हमेशा बरकरार रहेगा? तो इसमें जो है हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक इस धरती पर हवा रहेगा तब तक पानी रहेगा। इसीलिए जो है इसको हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, 9th प्रश्न क्या है? किसी पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? 3 अवस्था आप लोग बताएंगे, ठोस, द्रव और गैस। तो चौथी अवस्था कौन सी होती है किसी पदार्थ की? चौथी अवस्था जो होती है वो होती है प्लाज्मा की अवस्था, चौथी हो जाती है। हम लोग बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है प्लेटिनम को, सफ़ेद सोना। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सूर्य से प्राप्त प्रकाश और उष्मा ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य से जो हम लोगों को उष्मा और प्रकाश मिलता है, उसकी जो ऊर्जा है, वह जो ऊर्जा है, वह उसका स्रोत, रिसोर्स क्या है उसका? इसका जो रिसोर्स है वह नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन होता है और नाभिकीय संलयन होता है। 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसमें जो है वह नाभिकीय संलयन जो है अभिक्रिया होती है, जिससे हम लोगों को प्रकाश और उष्मा प्राप्त होती है। हम लोग 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त कौन सी गैस है? जो कच्चे फल होते हैं उसको हम आर्टिफिशियल तरीके से पका सकते हैं। एक तो नेचुरल वो खुद पक जाता है। आर्टिफिशियल तरीके से या कृत्रिम तरीके से अगर हम उसको पकाना चाहें, उसमें कौन सी गैस का प्रयोग करना होगा? एसिटिलीन का। कौन सी गैस का इस्तेमाल करना होगा? एसिटिलीन गैस का जो है। रेफ्रिजरेटर में वस्तु को ठंडा करने के लिए
प्रयोग किया जाता है। देखिए हम लोग पीछे भी पढ़े थे, उसमें था कुछ और अलग प्रश्न था, इसमें जो है पूछा जा रहा है प्रयोग किया जाने वाला गैस का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यह जो गैस होता है उसमें अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है वस्तु को ठंडा रखने के लिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न की तरफ। ऐसे व्यंजन का पीएच मान 7 होता है कहलाता है। 7 यहाँ पर 7 नहीं होगा, यहाँ जो होगा 7। ऐसे व्यंजन का पीएच मान 7 होता है कहलाता है। सॉरी यहाँ पर भी गलती है थोड़ा सा। जिसका पीएच मान 7 होता है उसको क्या कहा जाता है? किस तरह के विलयन वो होते हैं? तो वह हो जाता है उदासीन। किस तरह के विलयन होते हैं? उदासीन हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर। परमाणु बम किस नाभिकीय क्रिया पर आधारित होता है? परमाणु बम जो है किस नाभिकीय क्रिया पर आधारित होता है? तो हम बताए थे एक परमाणु जैसे नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, इसमें जो होता है परमाणु बम वह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन पर, और सूर्य से हम लोगों को जो प्राप्त होती है उसमें वह नाभिकीय संलयन के आधार पर हम लोगों को प्राप्त होती है। बढ़ते अपने 16वें प्रश्न की तरफ। एलपीजी गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है। एलपीजी गैस में किसी तरह का गंध नहीं होता है, लेकिन उसमें गंध जो लीकेज करे तो हमें पता चल सके कि जो हमारा सिलेंडर है उसमें से गैस रिसाव कर रहा है, इसके लिए उसमें किस जो है पदार्थ को मिलाया जाता है? तो वह होता है मिथाइल मरकैप्टेन। मिथाइल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को पता चल जाता है कि गैस सिलेंडर से गैस का रिसाव हो रहा है। बढ़ते अपने 17वें प्रश्न की तरफ। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आर्टिफिशियल रेन अगर हम कहीं करवाना चाहें तो उसके लिए हमें किस चीज़ का प्रयोग करना होता है? तो आर्टिफिशियल रेन के लिए हम लोगों को जो है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करना होगा। सिल्वर आयोडाइड की मदद से हम लोग कृत्रिम वर्षा करवा सकते हैं। नंबर 18 में प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जल में सबसे कम घुलनशील कौन सी गैस है? जल में जो सबसे कम घुलनशील है वह गैस का नाम है नाइट्रोजन। सबसे कम जो है नाइट्रोजन जल में घुलनशील है। यह वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। उसके बाद आते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। दिया सलाई निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व कौन सा है? दिया सलाई का जो निर्माण होता है उसमें सबसे मूल तत्व जो मिलाया जाता है वो क्या होता है जिससे वो आग पकड़ता है? तो यह होता है लाल फास्फोरस। रेड फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है दिया सलाई के निर्माण में, जो मूल तत्व उसमें पाया जाता है। 20वां प्रश्न हम लोगों का है। जिस ताप पर द्रव का वाष्प वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं? सॉरी यहाँ पर उस ताप को क्या कहते हैं? उस ताप को कहा जाता है क्वथनांक। क्या कहा जाता है उस ताप को? क्वथनांक कहते हैं। या उस्ताद नहीं होगा, उस ताप होगा। उस ताप को क्या कहते हैं? तो क्वथनांक कहा जाता है। अगला प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी साथियों? इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले का नाम है जे थॉमसन। और कब किया गया था? 1897 में 1897 में जो है जे थॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। 22वां प्रश्न है। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। प्रोटॉन जो है रदरफोर्ड द्वारा जो है प्रोटॉन की खोज की गई थी, रदरफोर्ड। 23वां प्रश्न हम लोगों का है। दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? दवा और खाद्य पदार्थ को जो हम लोग सुरक्षित रखते हैं कई दिनों तक, तो उसमें किस जो है अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है बेंजोइक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? बेंजोइक अम्ल होता है। और 24वां प्रश्न। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? सबसे शुद्धतम रूप जो कार्बन का है वह कौन सा है? तो हीरा है। सबसे शुद्धतम रूप कार्बन का हीरा। हीरा जो है सबसे शुद्धतम रूप है कार्बन का। और आज इस ये जो टेस्ट था इसका अंतिम प्रश्न जो है आज के लिए वो है। पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज भी करता है, छोड़ता भी है। तो अगर वो एक्सेप्ट ग्रहण कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? किस क्रिया के नाम से जाना जाता है? इस तरह की जो क्रिया होते हैं उसको अवकरण कहा जाता है। आप लोग बताएंगे इलेक्ट्रॉन अगर वो रिलीज करता है, छोड़ता है, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है।